Hello everyone, myself Sharda. Welcome to this page of Naksh Commerce Classes. आज के हम अपने सेशन में सीबीएसई बोर्ड के अकाउंटेंसी के क्लास 12 का कोर्स कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम अपना पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। अपना कोर्स कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो ये सीबीएसई का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पेपर है, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का हमारा एक थ्योरेटिकल पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, जो आपका स्कूल क्या करेगा? कंडक्ट कराएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोर्स कंटेंट। देखिए, हमारा जो ये कोर्स कंटेंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। हमें जो हमारा जो सेक्शन ए है वो हमें 60 मार्क्स के लिए पढ़ना है और सेक्शन बी जो हमें पढ़ना है वो 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है। सेक्शन ए में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे 9 चैप्टर्स हैं और सेक्शन बी में हमारे 5 चैप्टर्स होंगे जो हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आइए पहले सेक्शन ए को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो सेक्शन है ये 60 मार्क्स का है। ये 60 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमें यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा सेक्शन ए का वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा पूरा 10 मार्क्स का एक चैप्टर होता है, मतलब इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए मैं इसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ। इसके बाद हमें 2 स्ट्रक्चर्स की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, 2 बिजनेस स्ट्रक्चर्स की अकाउंटिंग, जिन स्ट्रक्चर्स में हमारे इंडिया में क्या किए जाते हैं? बिजनेस कैरी ऑन किए जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर जिसकी अकाउंटिंग हमें यहाँ सीखनी है वो है पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा स्ट्रक्चर जिसकी अकाउंटिंग हमें यहाँ सीखनी है वो है कंपनी। ठीक है, जिसमें से पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर की जो अकाउंटिंग हम सीखेंगे उसके जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स हमारे पार्टनरशिप फर्म से आएंगे और 20 मार्क्स की हमारी कंपनी की जो हमें कंपनी की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी उससे हमसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं अपने सेक्शन में। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग फंडामेंटल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है, सेकंड चैप्टर जो पढ़ना है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और फिफ्थ चैप्टर जो है वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स है ये हमारे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो हमारे 30 मार्क्स के, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया था, 30 मार्क्स के। ठीक है, क्लियर है। फिर हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा पूरा 10 मार्क्स का इससे आता ही आता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है बट आपको इसको अच्छे से तैयार करना ही होगा, क्योंकि ये हमारा 10 मार्क्स का पेपर इससे आता ही आता है। मतलब एक चैप्टर पढ़िए, 10 मार्क्स आपके। फिर हमें जो कंपनी स्ट्रक्चर की जो अकाउंटिंग के चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है हमारे 7 to 9। ठीक है, और ये हमारे 20 मार्क्स के हैं। ये तीनों चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आपको ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्या करने होंगे? तैयार करने होंगे। ठीक है, फिर आते हैं अपने सेक्शन बी में। हमारे सेक्शन बी में जो सेक्शन बी है वो 20 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी हमारा कितने मार्क्स है?
20 मार्क्स का। इसके लिए हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 5 चैप्टर्स, ठीक है। जिसमें हमारे ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। इसमें से जो सबसे कह सकते हो कि जो चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट। बट जैसा कि आप लोगों को अकाउंट्स की जो बुक मिली होगी वो 3 मिली होगी, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है और एक पार्ट सी है। देखिए, जो आपकी पार्ट ए है उसमें आपको एनपीओ मतलब आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में हम लोग एनपीओ कहते हैं, और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी होगी। मतलब हमारी जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स की है। फिर एक छोटी पतली सी बुक होगी जो हमारी पार्ट बी होगी, उसमें सिर्फ कंपनी की अकाउंटिंग भी होगी, और ये हमारी 20 मार्क्स की होगी। ये हमारी सेकेंड बुक है जो कि बहुत पतली सी होगी। और थर्ड बुक जो हमारी होगी पार्ट सी, जिसमें हमारा सेक्शन बी दिया होगा जो कि हमारा 20 मार्क्स का है। ये हमारे सेक्शन बी में मैं आपको बताना भूल गया, जो चैप्टर्स हमारे दिए हैं उनको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स कहते हैं। मतलब उन्हें आप पढ़ोगे तो आपको लगता है कि मतलब जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप कंपनी की अकाउंटिंग सीख रहे हो, बट ऐसे ब्रॉडली हम उन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स कहते हैं। ये हमारे पार्ट सी में होगी। मतलब हमारी जो पार्ट सी होगी वो भी हमारी कितने मार्क्स की होगी? 20 मार्क्स की, ठीक है। तो हमारा पार्ट सी में हमारा सेक्शन बी होगा, और ये जो 2 बुक्स होंगी हमारी, इसमें हमारा सेक्शन ए दिया हुआ है। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा पेपर पैटर्न। देखिए, सीबीएसई ने इस बार अपने पेपर पैटर्न में थोड़े चेंजेस करने के लिए सोचा हुआ है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। तो एग्जैक्टली पेपर पैटर्न बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है इससे। बट 10-2 जो सर्कुलर हमारे पास आया है, सर्कुलर को भी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे, और उसका सर्कुलर से थोड़ा सा हम मतलब कह सकते हैं कि अपना पेपर पैटर्न जो है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पेपर पैटर्न पे ही हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। 10-2 जो हमारे पास्ट के पेपर्स बने हुए हैं उनको और सर्कुलर को एनालाइज करने से मुझे जो पेपर पैटर्न मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और अभी कुछ टाइम में सैम्पल पेपर आ ही जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। बट एग्जैक्टली अभी पेपर पैटर्न बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये तो पक्का है कि हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर है, जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर होगा ये 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस 80 मार्क्स को उस सर्कुलर के हिसाब से भी मैं उस सर्कुलर को दिखाने भी वाला हूँ आप लोगों को। इन्होंने इस 80 मार्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कही है। पहला पार्ट जो इन्होंने रखा है, जो हम जिसको ए नाम दे रहे हैं, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पार्ट जो उन्होंने जो 80 मार्क्स के पेपर को जो दूसरे पार्ट में डिवाइड किया है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो सी पार्ट है हमारे इस पेपर का वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। देखिए, हमारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इस पेपर में 20% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब 80 मार्क्स का 20% निकालेंगे तो हमारा आता है 16 मार्क्स। कितने आते हैं? 16। हमारा जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये हमारे पेपर में 16 मार्क्स के होंगे। और अगर इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप पास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा सा एनालाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो ये पास्ट ईयर में हमसे 3 मार्क्स के फॉर्म में पूछे जाते थे। इनमें जितना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। होता क्या था कि हमारे यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को जब पूछा जाता था तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती थी, बहुत ही उसको सिंपल रखा जाता था। अब सीबीएसई ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करने, जो उनके इंटेंशंस मुझे लग रहे हैं वो ये हैं कि वो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हमसे हमारे वो कॉन्सेप्ट
बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमारे कॉन्सेप्ट को लेके जो टिपिकल क्वेश्चन है वो पूछने वाले हैं हमसे। ठीक है, इसमें आपको केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा है कि इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में वो हमसे केस स्टडी पूछ सकते हैं, वो हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि इसमें इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो आप तैयारी करो वो अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की खूब अच्छे से तैयारी। ठीक है, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ये भी हमारे 80 मार्क्स के पेपर का 20% होंगे, मतलब 16 मार्क्स। ठीक है, इसमें वही फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर आता है हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो हमारे पेपर का 60% होगा, मतलब 48 मार्क्स, जिसमें मैं जो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ वो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को। ठीक है, आइए अब हम वो सर्कुलर भी देख लेते हैं जिसकी बात मैंने करी। ये सर्कुलर हमारा जो आया था ये सीबीएसई की तरफ से 22 अप्रैल 2021 को इशू किया गया है। इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इन द फोर्थ कमिंग सेशन अ ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चन दैट असेस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, मतलब जो बड़े वाले क्वेश्चन करने से पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही सीरियसली सॉल्व करिए। ठीक है, और जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में डीके गोयली क्या कहते हैं रिकमेंड की जाती है, आई विल रिकमेंड कि आप टीएस ग्रेवाल भी क्या करें, सॉल्व करें अपने इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, क्योंकि टीएस ग्रेवाल में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इन रियल लाइफ अनफेमिलियर सिचुएशन विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आइए अपने क्लास 12th वाले सेक्शन का देखते हैं। देखिए, हमारा जो ये वाला पार्ट है जो हम पे एप्लीकेबल है, हमारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसा कि मैंने बताया वो 20% होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जैसा कि मैं बता रहा था कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और एनी अदर टाइप। तो जब ये ज़्यादा क्लैरिटी तभी मिल पाएगी जब सीबीएसई हमें क्या करेगा, सैम्पल पेपर इशू करेगा। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि 20% होंगे, और फिर हमारे रिमेनिंग 60% शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। ठीक है, अभी वैसे सैम्पल पेपर नहीं आया है, दैट्स वाई हम बहुत ही ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ आप इसी यही पेपर पैटर्न होगा, बट देन टू हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस सर्कुलर की मदद से। एक चीज़ जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये हमारे पेपर की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हम तभी बना पाएंगे जब हमारा सैम्पल पेपर हमारे सामने आएगा। मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताना चाहूँगा, और उन चैप्टर और प्लस ये बताना चाहूँगा कि आप अपने इस पेपर की तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो हमारे, जैसा कि आप जानते हो, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, अगर इन दोनों के नंबर्स को मिला दें तो ये हमारे पेपर में, हमारे 80 मार्क्स के पेपर में 32 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 32 मार्क्स। देखिए, इनके लिए आपको जो सही तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है कि पहले तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज में शुरुआत में दिए हुए हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन, सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, प्लीज़ उन्हें सॉल्व करें। इससे आपके ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों क्या होंगे, तैयार होंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी बुक देखें तो उसमें एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, इनको आप हॉट्स के नाम से जानते हो, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, उन्हें अच्छे से तैयार करें।
ठीक है, जिनको आप पॉट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका जो आपको इसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है, आप देखोगे उसमें आपके डीके गोयल में अगर आप देखो तो चैप्टर के एंड पे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, इन सभी चीज़ों को आप क्या करो, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आप सीबीएसई को हो तो एक डिमेरिट है कि आपको चॉइस नहीं मिलती, तो आपको अपना पूरा कोर्स बहुत ही लेथार्जिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक डिमेरिट है हमारा कि हमें एक भी चॉइस भी नहीं मिलेगी और हमारे हाथ में कैलकुलेटर भी नहीं पकड़ाया जाता है। ठीक है, तो आप अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये सारी चीज़ें करो। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर जो हमारे आएंगे। तो इसके लिए तो आप अपने अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के एंड में उन्हें अच्छे से क्या कहते हैं सॉल्व करो और उसकी क्या करो, तैयारी करो। ये हमारे 48 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आप अपने अनसॉल्व क्वेश्चन क्या करिए, तैयार करिए जो पीछे हैं, जितने ज़्यादा हो सकें उतने क्वेश्चंस तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, अब आते हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमें तैयार करने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ जिनको आप अच्छे से क्या करो, तैयार करो। तो आपको जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सेक्शन ई में, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको आप फंडामेंटल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। थर्ड टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा एनपीओ, जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। फोर्थ चैप्टर जो हमें सेक्शन में पढ़ना है वो है शेयर्स। फिफ्थ चैप्टर हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी स्ट्रक्चर की अकाउंटिंग के हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे रीजनेबली हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर सेक्शन बी के चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो चैप्टर हमें तैयार करना है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमें पेपर में दिखेगा, इसका क्वेश्चन हमें पेपर में दिखने ही दिखने वाला है। सेकेंड, रेशियो एनालिसिस। अगर आप इतने चैप्टर्स तैयार कर लेते हो तो फर्स्ट श्योर बता रहा हूँ कि आप 80 में 60 to 65 के बीच में तो आ ही जाओगे। पूरा फुल फ्लैश तैयार करना है चैप्टर्स को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपके 8 चैप्टर्स हैं। अगर आपने ये 8 चैप्टर्स तैयार कर लिए तो आप आराम से इस ब्रैकेट में फॉल कर जाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जो कि हमारे सीबीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स दोनों के लिए होगा। सो थैंक यू।